रामपुर गांव में मौसम अचानक करवट बदल चुका था। बारिश की बूंदें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी किसी गम में रो रहा हो। झोपड़पट्टी के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में श्याम, उसकी पत्नी रत्ना और 7 साल की बेटी गुड़िया रहते थे। हे रत्ना, इस बार की बारिश तो कुछ ज्यादा ही बेरहम निकली। देखो ना, फिर से छत टपकने लगी है। अब खाट भीग गई तो हम कहाँ सोएंगे? हाँ जी, गुड़िया भी बार बार खांस रही है। एक ओर छत से पानी टपक रहा है, दूसरी ओर खिड़कियाँ टूटी हैं, हवा सीधी अंदर आ रही है। कुछ कीजिए ना। ठीक है, मैं सुबह अपने मालिक के बंगले पर जाकर मदद मांगूंगा। अगर वो कुछ उधार दे दें तो छत की मरम्मत करवा लूंगा। अगले दिन सुबह श्याम अपने पुराने मालिक के बंगले पर पहुंचा। मालिक कुर्सी पर बैठा था। नमस्ते मालिक, आपसे एक बात कहनी थी। बोल श्याम, अब क्या चाहिए तुमको? मालिक, पिछले 3 दिन से झोपड़ी में पानी भर रहा है। गुड़िया को बुखार भी चढ़ गया है। छत और खिड़कियां टूट चुकी हैं। अगर कुछ पैसे उधार मिल जाएं तो मैं मरम्मत करवा लूंगा। मेहनत से चुका दूंगा मालिक। उधार दूं क्या? तू चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है क्या? पहले ही ज्यादा एहसान कर दिए तुझ पर। और सुन, अब तू काम पे मत आना। तेरे जैसे लोग बरसात के कीड़े हैं, जितने कम हो उतना अच्छा। श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मालिक को बहुत मनाने की कोशिश करता है कि उसे काम से मत निकालो, लेकिन मालिक नहीं मानता और उसे बेरहमी से काम से निकाल देता है। श्याम बिना कुछ खाए पिए दिन भर शहर में इधर उधर काम के लिए भटकता है, लेकिन कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। शाम तक वो थक हार कर वापस झोपड़ी लौटता है तो देखता है कि झोपड़ी के अंदर तक पानी भर चुका है और गुड़िया तेज बुखार में कांप रही थी। आप कहाँ रह गए थे? देखो, गुड़िया की हालत देखो। अब क्या करें? हाँ रत्ना, गुड़िया को तो बहुत ज्यादा बुखार है। मुझे मालिक ने काम से निकाल दिया और मेरी कोई मदद भी नहीं की। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, इसलिए आने में देर हो गई। आप अपनी बहन सीमा से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं मांग लेते? वह आपकी बहन है, आपकी जरूर मदद करेगी। फिर पैसे आने पर हम लोग लौटा देंगे। तुम ठीक कहती हो रत्ना। मैं अभी सीमा के घर जाता हूँ और कुछ पैसे उधार लेकर गुड़िया के लिए दवा लेकर आता हूँ। तब तक तुम गुड़िया का ख्याल रखना। श्याम की एक बहन थी, सीमा। वो शहर में रहती थी और बहुत अमीर थी। बारिश में भीगते हुए, कांपता बदन और सूजी हुई आंखों के साथ श्याम अपनी बहन सीमा के घर पहुंचा। श्याम भैया, आप इतनी बारिश में आप यहाँ क्यों आए हैं? सीमा बहन, मेरी गुड़िया की तबीयत बहुत खराब है। तुम कुछ पैसे मुझे उधार में दे दो। काम मिलते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। भैया, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। आज ही बंटी के पापा सारे पैसे ले जाकर अपने व्यापार में लगा दिए। बहन, तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आया था। थोड़े बहुत भी हैं तो मदद कर दो। मैं कसम खाकर कहता हूँ, पैसा आते ही मैं तुम्हें अवश्य लौटा दूंगा। भैया, आप किसी और से मदद ले लो। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। ऐसा कहकर सीमा घर के अंदर चली गई। कौन था भाग्यवान दरवाजे पर? अजी, मेरा भाई श्याम था। उसकी बेटी बीमार थी तो मेरे पास आ गया पैसा मांगने। मेरे घर में कोई बैंक अकाउंट नहीं है जो मैं सबको पैसा बांटते फिरूं। अरे सीमा, वो तुम्हारा सगा भाई था, दे देती पैसा। घर में तो पड़ा हुआ ही है ना। अजी, आप चुप ही करो। एक बार दे दूंगी तो बार बार मांगेगा। इधर श्याम दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मंदिर नजर आया। यह कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? घर में खाने को अनाज नहीं, रहने को ठीक से घर नहीं, बेटी बीमार है और एक रिश्तेदार भी मुसीबत में साथ नहीं देते। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने रत्ना से कहा था कि मैं दवा लेकर आऊंगा। अब मैं उसे क्या जवाब दूं कि मेरी बहन ने पैसे देने से मना कर दिया। यह सब बातें श्याम अपने आप से कर रहा था।
तभी मंदिर में एक साधु बाबा श्याम की सारी बात को सुन रहे थे। वह श्याम के पास आए और बोले, बेटा, अपने आंसू पोंछो। मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया हूं। जब मुसीबत आती है तो कोई साथ नहीं देता है। चिंता मत करो, तुम इस मंदिर में आए हो, खाली हाथ लौटकर नहीं जाओगे। ये 2 सोने के सिक्के रख लो, अपनी बेटी का इलाज कर लेना और कुछ पैसे व्यापार में लगा देना। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका उपकार कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। अच्छा, ठीक है, जाओ, अब अपने घर जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे, बीवी इंतजार कर रहे हैं। वह 2 सोने के सिक्कों को लेकर श्याम बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी बेटी की दवा लेकर घर को लौटता है और सारी कहानी अपनी पत्नी रत्ना को बताता है। वो साधु बाबा तो जैसे हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है तब कोई अजनबी इस तरह मदद करे, यह चमत्कार ही तो है। सच कहा तुमने। खैर, अब इन सोने के सिक्कों से सबसे पहले घर की मरम्मत कराते हैं, फिर थोड़ा सा माल खरीदूंगा, ठेला और आलू लेकर व्यापार शुरू करूंगा। अब बस मेहनत करनी है। श्याम ने पहले अपने जर्जर घर की मरम्मत करवाई, फिर बाजार से ठेला और आलू खरीदकर अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। एक नई उम्मीद के साथ उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा ले ली।